यताति ने भौमकारों के राज्य पर अधिकार स्थापित कर उड़ू तथा दक्षिण तुसली पर सोमकुल का अधिकार 924 से 940 के मध्य हुआ होगा। राज्य सीमा के अंतर्गत संपूर्ण उड़ीसा आ गया। महाशिवगुप्त यताति सोमकुल का एक महान शक्तिशाली शासक था। उसने अपने वंश के गौरव को बढ़ाया तथा साम्राज्य का विस्तार किया। महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ 955 से 975 ईस्वी। महाशिवगुप्त यताति के पश्चात उसका बेटा महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ राजगद्दी पर बैठा। उसका शासन काल लगभग 20 सालों का माना गया। कलचुरियों ने लक्ष्मण राज द्वितीय 945 ईस्वी से 970 ईस्वी के नेतृत्व में कौशल और ओड़ पर आक्रमण कर वहां के शासक को परास्त किया। भीमरथ ने कलचुरी के आक्रमण और संभावना के बावजूद अपना साम्राज्य सुरक्षित रखा। वह शैव धर्म का अनुयायी था। उसने पृथ्वी का भूषण और कली का कल्प वृक्ष कहा गया है। यताति को राजधानी बना वह शांतिपूर्वक शासन करता रहा। डॉक्टर मिश्रा ने इसका शासनकाल 875 से 895 ईस्वी तक माना है। कटक ताम्रपत्र में राजा की प्रशंसा में लिखा है, रत्न रूपी राजाओं में वह श्रेष्ठ रत्न था। शत्रु समूहों की समृद्धि का वह विनाशक, सुंदरता का वह मायने था। जिनके चरणों में सेवा के अनेक शासक लगे रहते थे, जिसका चरित्र स्वच्छ व पवित्र था, जिसने युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं के भाग्य को छीन रखा था। तिकलाधिपति की उपाधि उसने भी धारण की थी। और डॉक्टर मिश्र राय देते हुए कि स्वर्णमपुर, विनीतपुर, मुरासिम, आराम, यताति नगर, ये सब सुवर्णपुर के उपनगर रहे होंगे। कटक से ताम्रपत्र का मिलना प्रमाणित करता है कि दक्षिण कौशल के सोमवंशी तिकलाधिपति थे। महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ 975 ईस्वी से 995 ईस्वी। महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ के पश्चात उसका पुत्र महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ के नाम से सोमवंशी के सिंहासन पर बैठा। वह सधर्मी था। तिकलाधिपति की उपाधि उसने भी धारण की थी। राजमहल के नाम से भी वह जाना जाता था। द्वितीय परशुराम के रूप में उसे ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख के अंदर के साथ याद किया गया है। इसने गौड़ साम्राज्य विस्तार किया। उसके छोटे भाई इंद्रप्रस्थ ने यह कार्य संपन्न किया। महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ के पश्चात उसका भाई नकुह गद्दी पर बैठा, क्योंकि उसका पुत्र न था। डॉक्टर पांडे के अनुसार धर्मरथ में सोमकुल की यशोताका को ऊंचा रखा। आंध्र और बंगाल तक विजयी यात्राएं की। इस प्रकार तत्कालीन भारत में एक शक्ति संपन्न शासक के रूप में उभरा। ताम्रपत्र में राजा को योद्धा, सेनापति, राजनीतिज्ञ और साहित्य सभी के पर्याप्त निपुणता प्राप्त व्यक्ति बतलाया गया। बंगाल और आंध्र पर उसका आक्रमण अति उल्लेखनीय कहा जा सकता है।